मैं रेबल सदानंद पति आज अहमदाबाद संजीव भट्ट कैंपेन के लिए। संजीव भट्ट कोई नाम के मोहताज नहीं है, कोई परिचय के मोहताज नहीं है, लेकिन अगर आज मोहताज हैं तो न्याय के मोहताज हैं, अगर आज मोहताज हैं तो इंसाफ के मोहताज हैं। हाँ जी, बहुत बहुत नमस्कार, सत श्री अकाल, सलाम और हेलो आप सभी लोगों को भाइयों। इस वीडियो में लेके मैं चलता हूं आपको हमारे सहयोगी, मेरे अजीज मित्र और बहुत ही बढ़िया एक्टिविस्ट रेबल श्रद्धानंद के पास, जो कि इंटरव्यू कर रहे हैं संजीव भट्ट जी की मिसेस श्वेता भट्ट को, और संजीव भट्ट जी की डॉटर का इंटरव्यू कर रहे हैं। भाइयों, इस इंटरव्यू की जो रिकॉर्डिंग की है, जो बहुत ही उम्दा है, बहुत ही शानदार है, वो हमारे बहुत ही अजीज मित्र, सहयोगी और एक उभरते हुए बेहतरीन यूट्यूब चैनल और जर्नलिस्ट, नाम है यंगिस्तान न्यूज। ही इज यंग बट ही इज डायनामिक एंड ही इज फैंटास्टिक। उन्होंने ये रिकॉर्डिंग करी है, नाम है वसीम अख्तर, मेरे भाई हैं वो। आप सभी भाइयों और बहनों से, मेरे सभी सब्सक्राइबर्स से, मेरे 92,000 सब्सक्राइबर्स और वो 2.5 मिलियन लोग यानी 25 लाख लोग जो मेरे वीडियोस देखते हैं, उन सबसे मैं आग्रह कर रहा हूं कि नीचे डिस्क्रिप्शन में इस वीडियो के मैंने लिंक डाले हैं। 2 लिंक्स मिलेंगे, एक तो वसीम अख्तर भाई यंगिस्तान न्यूज वाले के चैनल का लिंक, और दूसरा लिंक आपको मिलेगा रेबल श्रद्धानंद का, उनका भी एक यूट्यूब चैनल है। जी हां, इन दोनों मेरे भाइयों को, मेरे सहयोगियों को, एक रिपोर्टर है, एक एक्टिविस्ट है, दोनों को आप लोग सपोर्ट दें, अपना प्यार दिखा के, और ऐसे सपोर्ट करें। डिस्क्रिप्शन में जाइए और उनके चैनल की लिंक होगी, उसको जा करके इस वीडियो को देखने के बाद अंत में जा करके सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मैं चाहता हूं कि मेरे सब्सक्राइबर्स रेबल के भी सब्सक्राइबर्स बने और यंगिस्तान न्यूज के भी सब्सक्राइबर्स बने, क्योंकि देखिए, हमारी तो एक फिलॉसफी है। क्या आपको हमने हमेशा कहा है, 1857 से सीखो, फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस हार गए, क्यों? सबको साथ लेके नहीं चल सके। तो हमारा हमेशा से मानना है, चाहे हमारे फेलो एक्टिविस्ट हो जो देश के लिए काम कर रहे हैं, और चाहे उभरते हुए बढ़िया यंगिस्तान न्यूज जैसे न्यूज चैनल्स, सबको साथ लेके चलना है। दोनों मेरे भाई हैं, एक मेरा राइट बाजू है रेबल, तो दूसरे वसीम अख्तर मेरे बाएं बाजू हैं। सबको साथ लेके चलना है, तभी जीत होगी, भारत की जीत होगी। भारत आर्मी, आप सब लोग इनके चैनल्स पे जाके सब्सक्राइब कर सकते हैं। चलिए, अब बिना समय नष्ट किए सीधे लेके चलता हूं इस इंटरव्यू में, जिसमें रेबल बहुत बढ़िया से, शानदार ढंग से इंटरव्यू ले रहे हैं श्वेता भट्ट जी का और उनकी डॉटर का, और साथ ही साथ ये इंटरव्यू कवर हो रहा है यंगिस्तान न्यूज के माध्यम से। मैं रेबल सदानंद पति आज अहमदाबाद संजीव भट्ट कैंपेन के लिए। संजीव भट्ट कोई नाम के मोहताज नहीं है, कोई परिचय के मोहताज नहीं है, लेकिन अगर आज मोहताज हैं तो न्याय के मोहताज हैं, अगर आज मोहताज हैं तो इंसाफ के मोहताज हैं। मैं रेबल सदानंद पति आज संजीव भट्ट के निवास अहमदाबाद में मेरी भाभी, उनकी पत्नी श्रीमती श्वेता भट्ट और उनके परिवार का अन्य सदस्यगण के साथ आज मौजूद हूं। उस दर्द को आप लोगों के बीच में लाने के लिए, जिस दर्द को ये परिवार लगातार सह रहा है। वैसे तो 2 साल से वो इस परिवार से बिछड़े हुए हैं, 5 सितंबर 2018 से, लेकिन ये लड़ाई केवल 5 सितंबर 2018 की नहीं है। इससे पूर्व में भी लगातार कोई ना कोई क्रमबद्ध तरीके से उनको परेशान किया गया, उनके परिवार को परेशान किया गया। कभी घर तोड़ा जाता है, कभी एलिगेशंस लगाए जाते हैं, वो भी बेसलेस, और मुकदमेबाजी ऐसी जो बेसलेस तो होते ही हैं। अटेम्प्ट टू मर्डर का मुकदमा दर्ज किया जाता है माननीय संजीव भट्ट के लिए, हमारे वीर भाई, ज्येष्ठ भ्राता संजीव भट्ट के लिए, भारत मां के वीर सपूत और लाल संजीव भट्ट के लिए हम लोग एक कैंपेन को आगाज कर रहे हैं, जस्टिस फॉर संजीव भट्ट। भाइयों और बहनों,
इस वीडियो को बनाते वक्त दिल में कई सारी भावनाएं भी थी, क्योंकि पुलिस की प्रताड़ना सरकारी रवैये से कैसे होती है। कई पुलिस अधिकारी भी होंगे जो अंदर दिल ही दिल टूट चुके होंगे संजीव भट्ट की दुर्दशा देख के, लेकिन वो कुछ कर नहीं पा रहे क्योंकि अपनी नौकरी सबको प्यारी है। लेकिन अब वक्त है अपनी नौकरी को कुर्बान करने का। वैसे भी ये भाजपा सरकार नौकरी लेने में माहिर है, गवर्नमेंट जॉब से इन्हें दी ही नहीं जाती है। भाइयों और बहनों, आज श्वेता जी के साथ मैं हूं उनके निवास में। बात करेंगे उस वीर शख्स के बारे में जिन्होंने जेल में कुछ ऐसा आंदोलन किया था कैदियों के लिए कि कैदियों में रिफॉर्मेशन हो गया था। एक जीवन परिवर्तित कर दिया था उन्होंने साबरमती जेल में, और जब वहां से उनका स्थानांतरित किया गया, ट्रांसफर किया गया, तो 4000 कैदी अनशन में, भूख हड़ताल में बैठ गए थे। पहली बार क्रिमिनल्स अनशन पे एक पुलिस अधिकारी के लिए। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं 4000 लोगों में मानसिक तौर पे और दिल के तौर पे उन्होंने क्या अमिट छाप छोड़ा था कि क्रिमिनल्स अपने क्राइम की दुनिया को भूल के उनके दिए हुए मार्ग पे, संजीव भट्ट द्वारा दिखाए गए मार्ग पे चलने को तैयार हुए और अनशन पे रहे। लेकिन आज वही संजीव भट्ट हम लोगों के बीच यहां नहीं है, इस घर में नहीं है। इस घर की दीवारें उन्हें ढूंढती हैं, और श्वेता भट्ट उनकी धर्मपत्नी और इस देश की वीर वीरांगना जो एक लड़ाई लड़ रही है पूरे सिस्टम के खिलाफ, और अगर देखा जाए तो बीजेपी गवर्नेंस के खिलाफ। आप समझ सकते हैं, एक आईपीएस अधिकारी, 1988 बैच के अधिकारी जो वीरता की मिसाल रहे हैं, ना जाने कितने दंगे रोके हैं, और वैसे शख्स जिनके लिए हर समुदाय, दलित, हिंदू, मुसलमान, क्रिश्चियन, भारत के हर तरह का जनमानस उनके लिए एक स्वर में लामबद्ध तरीके से खड़ा रहा, जस्टिस फॉर संजीव भट्ट। आइए जानते हैं श्वेता जी से कि संजीव भट्ट के साथ ये जो यात्रा शुरू हुई, ये जो यातना शुरू हुई, ये जो प्रताड़ना शुरू हुई, आखिर वो किन हालात में और क्यों शुरू हुई। लीजिए बात करते हैं। नमस्कार मैडम, आपका स्वागत है। थैंक यू। ये 5 सितंबर से शुरू हुई, 2018 जी। सुबह 8 बजे जी। लगभग 40-50 पुलिस वाले घर को घेर लेते हैं। आपके इसी निवास को? ये इसी निवास को जी। और पूरे घर में, मेरे बेडरूम तक के अंदर आ गए थे। बताइए। मगर इतनी क्या जरूरत थी, इतनी क्या इमरजेंसी थी। और भाइयों और बहनों, एक वरिष्ठ रैंक के अधिकारी जो यूपीएससी में उत्तीर्ण होते हैं और फिर आईपीएस बनते हैं, और जिन्होंने लाखों लोगों को एक मार्गदर्शन दिया, कैदियों को मार्गदर्शन दिया, उनको एक बेसलेस एलिगेशन में 40 से 50 पुलिस वाले उनके घर में एक रेड डालते, इसे हम रेड बोलेंगे, अनऑफिशियल रेड, विदाउट एनी प्रॉपर एलिगेशन, विदाउट एनी प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन, और उनके विभिन्न कमरों में प्रवेश करते हैं एक ऐसे अधिकारी के ऊपर जो अधिकारी ना सिर्फ गुजरात पुलिस बल्कि पूरे भारतीय पुलिस बल के लिए एक मिसाल है। आज भी इनके कसीदे पढ़े जाते हैं, लेकिन आज वही शख्स हमारे बीच में ना होके जेल में बंद है। आइए जानते हैं आखिर ऐसा क्या हुआ। आज तक मुझे किसी को बताना नहीं पड़ा है कि मेरे हस्बैंड इनोसेंट है, मेरे हस्बैंड सच्चे हैं, मेरे हस्बैंड ऑनेस्ट है। हर एक लोग, छोटे से छोटा बच्चा, लाखों लोग उनके फॉलोअर्स हैं, सब ये जानते हैं। और सभी इंटरव्यू में मेरे पास ये एक प्रश्न आता है कि मैम, आपको लगता है कि आपको गुजरात में न्याय मिलेगा? कितना बड़ा क्वेश्चन है, कितना बड़ा प्रश्न है भाइयों और बहनों। गुजरात 2013-14 के जब चुनाव हुए थे, माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने यहीं से आगाज किया था, भाई और बहनों, गुजरात मॉडल। आइए गुजरात मॉडल की सच्ची तस्वीर देखिए। इस देश का सच्चा सपूत, एक वीर सिपाही, एक जाबाज शेर, क्रिमिनल्स के लिए एक शेर की तरह जो घातक थे, आज स्वयं पिंजरे में बंद है। यह है गुजरात मॉडल, यह है गुजरात मॉडल। मैंने एक वीडियो में बहुत दिन पहले बोला था, अगर आपको याद हो, जब मैंने सफर शुरू किया था आप लोगों के बीच, देखो देखो कौन आया, ये मेरा लिखा हुआ है, आप सर्च कर लीजिएगा गूगल पे। देखो देखो कौन आया, गुजरात का शेर आया, 56 इंच का सीना, देखा देखा शेर की चाल। कमाल करते हो मोदी मियां, आज हम पे भौंक रहा है नेपाल, आज हम पे भौंक रहा है नेपाल। अपने पड़ोसी आपसे संभाले नहीं गए, ना पाकिस्तान संभला, ना श्रीलंका संभला। चीन को तो खैर आप क्या संभालोगे, आप चीन के ऐप बदल रहे हैं, वो हमारे मैप्स बदल रहे हैं, राइट। आप श्रीलंका नहीं संभाल पाए, नेपाल भी कूद पड़ा, लेकिन आप अपने देश के एक वीर सपूत जो इस सिस्टम के साथ लड़ रहे थे, इस देश को क्राइम फ्री बनाने के लिए जो अपना योगदान दे रहे थे, उनको आपने सलाखों में पहुंचाया। क्यों पहुंचाया, किस एफिडेविट की वजह से पहुंचाया, ऐसा कौन सा मुकदमा है जिससे आपको डर लगता है माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी,
और ऐसे कौन से अधिकारी और जज हैं जो वक्त वक्त पे ट्रांसफर होते रहे, जो माननीय गृह मंत्री को बेल देते रहे और पता नहीं वो आज किन पदों पे चले गए। इनके तो हम चर्चा करेंगे, लेकिन आइए जानते हैं संजीव भट्ट के ऊपर मुकदमा आखिर क्यों। 2011 में संजीव भट्ट ने एफिडेविट फाइल करी। 2011 में 11 जी, सुबह 11 बजे फाइल होती है, शाम के 4 बजे से हमारे साथ ये सब शुरू हो व्हाट जाता अ है। कोइंसिडेंस। 2011 सन 2011 30th ऑफ अक्टूबर, 30 अक्टूबर संजीव भट्ट अपना एफिडेविट देते हैं, अपना शपथ पत्र देते हैं कोर्ट में 11 बजे, और 4 बजे पुलिस की एक पूरी बटालियन घुस पड़ती है उनके इसी निवास में, जिस निवास में मैं उनके धर्मपत्नी श्रीमती श्वेता भट्ट के साथ बैठा हूं। आगामी जर्नी में हमारे साथ हमारी देश की बहादुर बेटी आकाशी भट्ट भी हमारे बीच होंगी। मैं उनका आग्रह करूंगा वो भी मंच पे आए, क्योंकि उनका आना हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इस देश के तमाम लोग जो इस वीडियो को देख रहे हैं वो देखें और सीखें, वो अवश्य सीखें, वो जाने कि जब घर में युद्ध होता है, ये एक गृह युद्ध है। अपने ही राज्य में एक पुलिस का वरिष्ठ अधिकारी सच्चाई को प्रमाण के लिए लड़ रहा है, जो सच्चाई में उनकी कहीं नाम भी नहीं है, जहां एलिगेशन उनका नाम भी नहीं है, जहां पे पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कहीं उनके खिलाफ कुछ नहीं है, फिर भी देश का वह जांबाज ऑफिसर आज सलाखों के पीछे। आकाशी जी आप हमें ज्वाइन कीजिए प्लीज, आइए, और अपनी माता के साथ। आपकी मदर बहुत वीर औरत हैं, बहुत हिम्मत मिलती है मुझे। और बता देना चाहूंगा आकाशी जी जो है वो डॉक्टरी के प्रोफेशन में है, मेडिकल फील्ड से हैं, और आज आप कोरोना काल में देख सकते हैं कि डॉक्टर हमारे लिए जीवन दान का कार्य करते हैं। लेकिन जिस घर में बच्चे पढ़ रहे होते हैं और उस घर में अब मुख्य आय का स्रोत और शक्ति का स्रोत और पारिवारिक सौहार्द का स्रोत अगर उनके पिता जेल में होते हैं, तो कितने कष्टों के सहारे वो अपने पढ़ाई अपने माता जी को संभालते हैं। कैसा रहा उनका ये सफर, आइए जानते हैं उनसे, बताएं। ये बात मैं हमेशा बोलती हूँ जी कि हम एक बहुत ही स्ट्रांग इंसान की बहुत ही स्ट्रांग फैमिली है। जी जितने भी कष्ट, दिस इज अ डार्क पीरियड, वी आर जी। गोइंग थ्रू डिफिकल्ट टाइम्स, मगर ना तो डैड टूटेंगे ना तो हम टूटेंगे। एंड दिस इज अ फाइट, वी विल फाइट स्ट्रांग, वी विल फाइट टू द फिनिश। एंड अंत में हमेशा नो मैटर हाउ invincible a tyrant seems, in the end they always fall. व्हाट अ नाइस स्टेटमेंट। आप ये बात गौर कीजिएगा। बहुत सारे तानाशाह आए, हिटलर मुसोलिनी, बहुत सारे तानाशाह आए, हिटलर मुसोलिनी, बहुत सारे, और मैं आपको बताना चाहूंगा वो आए और वो गए, ये भी आपको बताना चाहूंगा, लेकिन उनके साथ लड़ने वाले लोग आज हमारे दिल में हैं। मार्टिन लूथर किंग ने बोला था, जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। अगर आप न्याय देने में देरी करते हैं तो इसका मतलब है कि आप उन्हें न्याय देना ही नहीं चाहते हैं, राइट। आज वही दौर ये परिवार झेल रहा है और वही दौर भारत का नागरिक झेल रहा है। विभिन्न तरह के टैक्स, विभिन्न तरह के नियम, कभी सीए, कभी एनआरसी, कभी हिंदू मुस्लिम विवाद, नौकरियां हैं नहीं, कभी आप नोटबंदी कर देते हैं बगैर लोगों की सलाह लेके। हाल फिलहाल में किसानों के ऊपर 3-3 ऑर्डिनेंस पूंजीपतियों के लिए आप किसानों की वो खोली जा रही है। लेकिन आज बात करेंगे मेरे बड़े भाई संजीव भट्ट के लिए। मैं बड़ा भाई इसलिए बोल रहा हूं कि मैं गर्वित महसूस करता हूं, मैं गर्वित महसूस करता हूं। मेरा उनसे कोई रक्त का नाता नहीं है, लेकिन मेरा एक देश में एक देशवासी होने का नाता है। और तमाम करोड़ भारतीय आज उनके लिए नतमस्तक होकर एक स्वर में एक आंदोलन हम शुरू कर रहे हैं। भाइयों और बहनों, 30 दिन का आंदोलन है, जस्टिस फॉर संजीव भट्ट। संजीव भट्ट को छुड़ाना है और संजीव भट्ट को घर लाना है। आप ये बात गौर से सुनिएगा। जुमलेबाज ने कहा था अच्छे दिन आएंगे, हम इन चीजों में यकीन नहीं करते। उन्होंने कहा था 15 लाख खाते में आएंगे, हमें नहीं चाहिए। उन्होंने कहा आत्मनिर्भर बनोगे, हर भारतीय पैदा होते आत्मनिर्भर हो जाता है, लेकिन इस जो गवर्नेंस में हम आए हैं, हमारी आत्मा ही चली गई तो आत्मनिर्भर कहां करेंगे। आपने देखा मजदूर भाइयों के साथ क्या हुआ, फौजियों की पेंशन खत्म हो गई, आंगनवाड़ी लोगों की सैलरी खत्म हो गई, लोगों को निकाला जा रहा है, रेलवे प्राइवेटाइज हो रहा है, और देश का एक वीर सपूत पुलिस सर्विसेज भारत को जो अंदरूनी तौर पे दुश्मनों से रोकता है, आंतरिक क्रिमिनल से रोकता है, सुरक्षा प्रणाली के एक सबसे अहम हिस्सा मेरे माननीय ज्येष्ठ भ्राता संजीव भट्ट जी आज सलाखों में, और इसमें कहीं ना कहीं हम सब जिम्मेदार, मैं भी जिम्मेदार, और मैं अपनी जिम्मेदारी लेता हूं
इसलिए परसों मैं दिल्ली था, आज मैं अहमदाबाद हूं, अब सूरत, गुजरात, मुंबई, मैं उद्धव ठाकरे जी से भी मिलने जा रहा हूं आपकी जानकारी के लिए, तो वहां भी जा रहा हूं उनसे संपर्क करने, ममता बनर्जी के पास भी जा रहा हूं, तमाम राजनीतिक दलों के पास जा रहा हूं और उनसे विनम्र निवेदन करूंगा और जरूरत पड़े तो उनके सामने आके खड़ा होऊंगा कि आपने अपने राजनीतिक जीवन में जो भी किया हो, एक निर्दोष और एक निर्भीक और सच्चे देशभक्त को बाहर करना आप सब राजनीतिक पार्टियों की जिम्मेदारी है। आप एक पद पे गरिमा है, पद का एक कद है। आइए इस व्यक्ति को हम बाहर देखें, ये जो काल कोठरी और पिंजरे में बंद है, इसे खुले वातावरण में विचरण करने का मौका दें। इनकी जो आजादी छीनी गई है, उस परिवार की जो आजादी छीनी गई है, इनके चेहरे में जो शिकन है, आइए उन लकीरों को दूर करें भाई और बहनों। ये लकीर अब दूर करने का दौर है। इन्होंने बोला 30 अक्टूबर 2011 एफिडेविट आप लोगों ने कहा कि दिया गया था और उसी शाम को पुलिस वाले आए, उसके बाद क्या हुआ बताएं। बस उसी दिन से सभी केसेस जो ए समरी रिपोर्ट हो गई थी, केसेस बंद हो कितने चुके पुराने थे। केस थे ये? 30 साल पुराना। 30 साल, अरे बंद भी हो गए थे। बंद हो, ए समरी रिपोर्ट हो गया था, पूरा इन्वेस्टिगेशन हो गया था, सीआईडी क्राइम ने इन्वेस्टिगेट करके बता भी दिया था कि इनमें ये लोगों का कोई हाथ नहीं है, संजीव भट्ट का कोई रोल बिल्कुल नहीं भी नहीं है, बिकॉज दे वर नेवर अरेस्टेड बाय हिम, दे वर नेवर इन हिज कस्टडी, ही नेवर एवर इंटरोगेटेड देम। ना कोई डॉक्टर रिपोर्ट, ना पोस्टमार्टम रिपोर्ट, ना इंटरनल एक्सटर्नल इंजरी, ना उन लोगों ने खुद कंप्लेन की हो मैजिस्ट्रेट के सामने जब उनको पेश किया गया, कुछ भी नहीं। पीड़ित जो भी व्यक्ति रहा हो, उनके परिवार की कोई स्टेटमेंट नहीं, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कोई उल्लंघन नहीं, किसी तरह का कोई एलिगेशन नहीं, कोई बर्डन ऑफ प्रूफ नहीं रहा, केसेस क्लोज थे कोर्ट के स्टेटस से। आखिर किस तरीके के एक राजनीतिक द्वेष के कारण, चूंकि संजीव भट्ट जी ने एक एफिडेविट जमा किया था 30 अक्टूबर सन 2011 और वह एफिडेविट सीधे सीधे व्यक्तिगत तौर पे संबंधित था हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के अगेंस्ट। वो एफिडेविट शायद बहुत बड़ा एक रोल प्ले करती और केंद्र की सरकार में बीजेपी आते ही उन्हीं मुकदमों को फिर से खुलवा देती है। शायद यही सच है। Yes. जो केसेस 30 साल पहले 1990 के बंद हो गए थे प्रॉपर ज्यूरिस्डिक्शन के साथ, बेसलेस एलिगेशंस, क्योंकि संजीव भट्ट जी का वो एरिया भी ज्यूरिस्डिक्शन का शायद। संजीव की पहली पोस्टिंग 17वां दिन था, बताइए। ही वॉज एन ASP देयर, और उस वक्त तो दिल में दिमाग में इतने सपने होते हैं कि मैं ये कर लूंगा, वो कर लूंगा, सच्चाई से चलना है, ऑनेस्ट हूं, और क्या बिगिनिंग ऑफ द कैरियर था, बिगिनिंग 70 वो जवान हो रहे थे इस कैरियर में। 23 साल का संजीव भट्ट, आप सोचिए, और वो उस वक्त कितने अरमानों लेके एक IPS ऑफिसर जब बनता है ना, तो पूरा परिवार उसकी तैयारी में भाई और लगता है। बहनों, यही सवाल हर माँ बाप का है आज की डेट में कि हम UPSC क्लियर करते हैं दिन रात 24 घंटे पढ़ के, और उसके बाद हमें एक अंगूठा ठेक के नीचे काम करना होता है। अंगूठा ठेक, आज आधार में भी अंगूठा लिया जा रहा है। व्हाट अ शेम, व्हाट अ शेम ऑन आवर एजुकेशन सिस्टम। बीइंग अ पोस्ट ग्रेजुएट, बीइंग अ ग्रेजुएट, बीइंग अ डॉक्टर, वी हैव टू गिव अ थंब. It means we are illiterate. He is an IIT gold medalist. IIT Powai. Bombay, IIT yeah, Powai, Bombay. yes. और IITian गोल्ड मेडलिस्ट संजीव भट्ट की बात हो रही है। 23 साल की उम्र में ASP के पोस्ट पे पहली अपॉइंटमेंट, जहां आदमी के पास एक जुनून होता है। आप जानते हैं, जब NDA, जब UPSC, जब PCSD, जब HJS हम क्लियर करते हैं, हमारा ब्लड जो है वो 100 गुना ज्यादा पंप करता है। वी हैव टू डू समथिंग। एक्चुअल पेट्रियोटिज्म। शहीद भगत सिंह 23 साल की उम्र में शहीद हो गए थे, आपकी जानकारी के लिए। ये 30 अक्टूबर 1990 की बात है, जब अडवाणी जी ने रथ यात्रा निकाली थी। उस वक्त पूरे देश में दंगे हुए थे। ये उन दंगों की बात है। रथ यात्रा, अयोध्या मुहिम के दौर, वो काला दौर जिसने देश को विभाजित किया, जिसमें देश की अखंडता को पराजित किया। भाई और बहनों, कोई स्पीच नहीं है, कोई पेपर नहीं है, डॉक्यूमेंटेड नहीं है, अंदरूनी आवाज है एक साधारण भारतीय की, एक बागी की, रेबल की आवाज है। हाँ जी, देखा आपने। आई थिंक रेबल डिड अ फैंटास्टिक जॉब इन अनर्थिंग द फैक्ट्स, द ट्रूथ। श्वेता भट्ट जी से, उनकी संजीव भट्ट जी की डॉटर से बड़े अच्छे सवाल, सही सवाल रेबल ने पूछे। उन्होंने बहुत सारी जानकारियां दी, श्वेता भट्ट जी ने और उनकी डॉटर ने, जो महत्वपूर्ण जानकारियां हैं। मैं शुक्रिया अदा करना चाहूंगा मिसेस भट्ट का और उनकी डॉटर का फॉर टेकिंग आउट द टाइम। रेबल को उन्होंने समय दिया
मैं उसका उनको शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। और यंगिस्तान न्यूज जिन्होंने ये न्यूज को कवर किया, इस इंटरव्यू को कवर किया, ग्रेट जॉब वसीम भाई, फैंटास्टिक। मेरे सभी सब्सक्राइबर्स, आप लोग नीचे डिस्क्रिप्शन में रेबल के चैनल की लिंक और यंगिस्तान न्यूज के चैनल की लिंक दोनों नीचे है, जाके सब्सक्राइब करें उनके चैनल को। और पूरे भारत को, श्वेता भट्ट जी को, उनके पूरे परिवार को और संजीव भट्ट जी के चाहने वाले वो करोड़ों लोग जो भारत में हैं और भारत के बाहर भी वो लाखों लोग जो हैं, सभी को, जैसे मैंने पहले आश्वासन दिया है और पर्सनल गारंटी ली है, संजीव भट्ट जी को साल 2 साल के अंदर छुड़ा के मानूंगा। नहीं छुड़ाया, उनकी कन्विक्शन को नहीं ओवरटर्न किया, नहीं बेल दिलाई, नहीं उनको फ्रीडम दिलाई, तो वकालत छोड़ दूंगा। भाइयों और बहनों, संजीव भट्ट जी के फ्रीडम को लेकर के हमने एक हैशटैग संजीव भट्ट फ्रीडम फंड बनाया है। आप लोग संजीव भट्ट के फ्रीडम फंड में जेनरसली डोनेट कर सकते हैं, दान कर सकते हैं। नीचे देखिए पेटीएम नंबर फ्लैश कर रहा होगा। इस पेटीएम नंबर पे संजीव भट्ट फ्रीडम फंड के लिए आप लोग भारी मात्रा में, भारी संख्या में डोनेशन करना शुरू कर दें। आप जो भी एक नया पैसा से लेकर जितनी भी दान राशि देते हैं, वो सभी दान राशि में आपको टैक्स बेनिफिट मिलेगा 50% तक का। क्यों? क्योंकि मेरी संस्था FFAR इंडिया जो ये कैंपेन चला रही है भारत आर्मी के साथ संजीव भट्ट जी के लिए, वो एक 100% रिकॉग्नाइज्ड चैरिटी है और हम 12AA और 80G इनकम टैक्स के अंदर हमें रिकॉग्निशन है और टैक्स एग्जेम्पशंस हैं। तो जो भी आप दान राशि देते हैं, चाहे CSR के माध्यम से हो, अगर आप कॉर्पोरेट हो, चाहे इंडिविजुअल दान राशि हो, जो भी आप इस नंबर पेटीएम पे देते हैं उसमें आपको 50% टैक्स बेनिफिट मिलेगा। जी हाँ। दूसरा, पर्सनल गारंटी देता हूं, हमारे भारत के माननीय आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी जो प्राइम मिनिस्टर केयर फंड बना के लाखों अरबों रुपया गप कर जाते हैं, 4 भाजपा का ऑफिस उससे और नया बना लेते हैं और 4 कांग्रेस के MLA को खरीद लेते हैं, ऐसा कुछ नहीं यहां पे होएगा। ये मेरी पर्सनल गारंटी है। एक एक नया पैसा, रुपया जो आप इस फंड में पेटीएम के माध्यम से हमें देते हैं संजीव भट्ट जी के फ्रीडम रिहाई के लिए, वो रुपया पैसा संजीव भट्ट जी के फ्रीडम रिहाई के लिए ही लगाया जाएगा। उससे ना तो 4 नए दफ्तर खरीदे जाएंगे, ना 4 MLA खरीदे जाएंगे। ये मेरी पर्सनल गारंटी है। रही बात मेरी, मैं समाज सेवा में 3 महीने, 7 महीने, 11 महीने, 15 महीने पुराना नहीं हूं। 7 साल का मेरा समाज सेवा का एक्सपीरियंस है। 5 साल से मेरी NGO चल रही है। 16 साल की मेरी वकालत की प्रैक्टिस है और मेरा काम बोलता है। शायद इसके बारे में मुझे ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है, फिर भी इस वीडियो के अंत में एक छोटी सी 3 मिनट की क्लिप है, देख लीजिएगा तो थोड़ा सा बैकग्राउंड वगैरह समझ में आ जाएगा उनके लिए जो शायद नहीं जानते। इसी के साथ इस वीडियो को समाप्त करता हूं। जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा। आज भी अगर गलती से आप हमारे चैनल पे नए हैं और वो लाल वाला बटन नहीं दबाया है तो भाई साहब दबा लीजिए, पैसे नहीं लग रहे हैं, दबा लीजिए, सब्सक्राइब करिए, अभी सब्सक्राइब करिए जी। मिलते हैं एक और वीडियो में, एक और समय संजीव भट्ट जी के लिए। अपने दिल को खोल करके, दिल बड़ा करके, अच्छे से, भारी मात्रा में, भारी संख्या में डोनेशन अब आप दे सकते हैं बेहिचक। जय हिंद, जय भारत।